सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन सौरभ, फादर ऑफ आयुर्वेदिक फार्मिंग एंड सीईओ ऑफ पिडालसर संपीडन इंडस्ट्रीज कम एफएस एग्रो। आज आप लोगों के समक्ष मैं ट्रांसपोजिशन ऑफ क्रॉप्स, जो फसलों के स्थानांतरण, जो हमारी द्वारा जो मूवमेंट चलाई जा रही है, उसकी जो अपडेट है, उसकी जानकारी जो है, अभी ताज़ा जानकारी, उसके बारे में आपके समक्ष में प्रस्तुत हुआ हूँ। अभी चूँकि मैंने कुछ महीने पहले बताया था कि अभी हमने इस वर्ष जो है 2024 में हमने ट्रांसपोजिशन ऑफ क्रॉप्स के लिए जो फसल चुनी है वो है गेहूँ है और इस सौंफ है, जीरा है। इन सभी पे हम लोग अभी इस मौसम में करने जा रहे हैं। क्योंकि गेहूँ हम लोग को पता है वो जो है शीत की फसलें हैं, जो है आपको सिर्फ सर्दी के मौसम में होती है। लेकिन हमने जो उसको लगाया है वो इस मौसम आज 28 जुलाई 2024 है। इसके बाद भी हमने गर्मी के मौसम में गेहूँ को लगाया है और गेहूँ सक्सेसफुली जो है बहुत अच्छे ढंग से निकला है। एक में भी किसी में भी कोई समस्या नहीं है और ये लगभग एक महीने का डेढ़ महीने का लगभग होने जा रहा है और डेढ़ महीने में बहुत अच्छे ढंग से जो है आप इसकी जो है जो इसका जो ग्रोथ है वो निकला हुआ है। इसकी जो बढ़त, इसकी जो बहुत अच्छे इसके पौधे जो है जो बहुत अच्छे रंग तैयार हुए। अभी हमने छोटे से स्तर पे इसको किया है। इसके अलावा हमने सौंफ भी लगाया है, वो भी काफ़ी अच्छे रंग से। इसके साथ साथ उसमें चूँकि हम लोग इंटरक्रॉपिंग करते हुए मल्टी लेयर जो है आयुर्वेदिक फार्मिंग करवाने की कोशिश में हमने साथ में उसमें जीरा, सौंफ और फिर गेहूँ और मूंगफली, ये 4 फसल को हमने एक साथ लगाया है। तो आज अभी इसी की जानकारी मैं आप लोग समक्ष प्रस्तुत करने रहा हूँ। सबसे पहले मैं गेहूँ के बारे में बता दूँ, क्योंकि गेहूँ हमारे देश के लिए, हमारी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत का अनाज है। और चूँकि हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में जो है हर साल लगभग 3 से 6 महीने तक हर साल जो है हमारी जो किसान के खेत जो हैं वो खाली रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी आमदनी घट जाती है और सरकार के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर दबाव पड़ता है। तो उन्हें किसान सम्मान निधि योजना या बाकी अन्य योजनाओं के तहत जो है उन्हें मदद की जाती है किसान को। लेकिन उससे किसानों का कुछ नहीं होने वाला है। तो और सरकार, इतनी बड़ी जनसंख्या को, सरकार के लिए इतना बजट भी नहीं है कि सरकार उतना कुछ कर सके। तो इसके लिए हमने आयुर्वेदिक खेती शुरू की है। और आयुर्वेदिक खेती ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से आप हर मौसम, हर मिट्टी, हर फसल की खेती कर सकते हैं। मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंटली हर बार की तरह इस बार भी मैं कहता हूँ कि सिर्फ आयुर्वेदिक खेती है जिसके माध्यम से आप हर मौसम, हर मिट्टी, हर फसल की खेती कर सकते हैं। आप गर्मी के मौसम में आप सर्दी की फसल लगा सकते हैं, सर्दी के मौसम में आप गर्मी की फसल लगा, खरीफ के मौसम में आप रबी की फसल लगा सकते हैं, रबी के मौसम में खरीफ की फसल लगा सकते हैं। तो इसके माध्यम से आप ये हुआ कि सालों भर आप खेती कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपका अगर मौसम बिगड़ गया है, पानी की जलवायु परिवर्तन हो रहा है चूँकि सभी जगह, और फिर जो है पानी की उपलब्धता नहीं हो रही है, और इसके साथ साथ जो है चूँकि अभी जलवायु परिवर्तन के कारण जो है पानी की उपलब्धता नहीं हो पा रही है सही ढंग से किसानों को, और या फिर अधिक वर्षा हो जा रही है जिसकी वजह से बाढ़ आ जाए। मतलब ये आप कह सकते हैं किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि बिना जल के जो है पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, या किसी भी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। लेकिन उसकी भी उपलब्धता सही समय पर हो नहीं पा रही है। तो इसके लिए हमने जो आयुर्वेदिक खेती, ये एकमात्र ऐसी खेती है जो कि जितनी आपको ज़रूरत है पानी की, उसका 25% में भी लगभग उत्पादन करने की इसमें क्षमता है। अगर आप बेहतर है, आप और पानी अगर आपका संभव है और पानी देने की, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी है तो भी 25 से 50% पानी भी अगर आपको जितनी ज़रूरत है, जहाँ 1000 लीटर की ज़रूरत है वहाँ आपके पास 500 लीटर पानी की उपलब्धता है, तो भी आपका काम हो जाएगा, जो भी आपको अच्छी पैदावार प्राप्त हो जाएगी। और ये हर एक मौसम में आप पैदावार प्राप्त कर सकते हैं, हर एक मिट्टी पर पैदावार प्राप्त कर सकते हैं, हर एक फसल की खेती हर एक मौसम में कर सकते हैं। तो इस माध्यम से आप ये समझ लें कि हम लोग आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से जो है हर एक मौसम, हर एक मिट्टी पर हर एक तरह की फसल लगा सकते हैं। अभी हमने गेहूँ लगाया है और गेहूँ का बहुत अच्छी पैदावार निकली है, सौंफ की बहुत अच्छी पैदावार निकली है। क्योंकि सौंफ और जीरा ये ऐसी मसालों की फसल है जो कि आपको बारिश में आपको खराब हो जाती है। और अभी जुलाई का महीना चल रहा है, अगस्त अभी आने वाला है, उसमें लगातार बारिश में भी आप वो पौधे एकदम सुरक्षित हैं। क्योंकि सौंफ और जीरे में फफूंद की समस्या आने लगती है, उसको भी बहुत अच्छे ढंग से जो है हमारी आयुर्वेदिक फंगिसाइड ने बहुत अच्छे ढंग से जो उसमें सभी बीमारियों को कंट्रोल किया है। और इस तरीके से जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि जो है आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से हम लोग हर एक तरह की फसल हर एक मौसम में लगा सकते हैं। अभी आपको आपके स्क्रीन पर, अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि अभी हमने जो गेहूँ लगाया, और ये गेहूँ आप देख रहे हैं कि ये गेहूँ लगाया जा रहा है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें गेहूँ के साथ साथ हम लोग सौंफ हो गया वो भी लगा रहे हैं, जीरा हो गया, इसका भी उत्पादन किया जाएगा। तो अभी अलग अलग फसल जो है, हमारा फोकस इस बात पे है ना कि किसानों का कि जो खेत जो है वो अधिकतम समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो उसमें उपजावारी हो, उसमें उपज हो, और किसानों को लगातार कुछ ना कुछ आमदनी होती रहे। क्योंकि एक मध्यम वर्गीय किसान के लिए 10,000 रुपये की आमदनी बेहद ज़रूरी है अपने परिवार को चलाने के लिए महीने का। लेकिन चूँकि किसानों को इस चीज़ की उपलब्धता नहीं हो पाती है और सरकार भी उस हिसाब से मदद नहीं कर पाती, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी है, तो वैसे में कि सरकार के लिए इतना बजट नहीं है कि सरकार ये कर पाए। तो इन्हीं सभी बातों को हमने ध्यान में रख करके हमने आयुर्वेदिक खेती के तहत जो है ट्रांसपोजिशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों के स्थानांतरण जो क्रांति है उसको जो है लॉन्च किया, उसको लाए हम लोग। और हमारी FSI एग्रो कंपनी की ये कोशिश है कि हर एक किसान को बहुत कम लागत में जो है मूल्यतः जो
मूलतः जो है 5,000 रुपये प्रति एकड़ के खर्च तक में भी जो है किसान जो है पैदावार कर सके, फसलों के तरह तरह के फसलों का पैदावार कर सकें, अपनी रोजी रोजगार का इंतजाम कर सके, ताकि 10,000 रुपये प्रति किसान जो है आपको 10,000 रुपये प्रति किसान परिवार जो है आपको आमदनी हो, ताकि एक मध्यम वर्गीय किसान अपना घर चला सके। तो इसके लिए हमने आयुर्वेदिक खेती के तहत ये ट्रांसपोर्टेशन क्रॉप्स लाए। अभी उसका जो अपडेट है वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, इस वीडियो में भी आप देख रहे हैं, और आपको इसमें विद लोकेशन के साथ कहाँ पे इसे किया जा रहा है। चूँकि बेला में मेरा मूलतः गांव हो गया, निवास में ग्राम स्थान हो गया, जहाँ पर कि मेरी खुद की 4 एकड़ की फार्मिंग है। वहाँ पर मैं खुद से अलग अलग तरह की सब्जियाँ फसल वगैरह लगाता हूँ और उसका डेमोन्स्ट्रेशन रिजल्ट भी प्रस्तुत करता हूँ। और मेरा सभी से निवेदन है कि जो हाइब्रिड बीजें हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा आज तक जितना भी जो हमने खुद लगाया है, जिसका पैदावार हमने खुद भी दिखाया है, पिछले साल भी हमने दिखाया था कि जो हमारी जो है इस साल जो हमने फरवरी के दौरान और पिछले साल भी जो हमने दिखाया था कि जो हमारी खुद की जो पैदावार है गेहूँ की, आलू की, सरसों की या बाद बाकी जो पैदावार है, वो हम लोग जो राशन की दुकानों में जो प्राप्त करते हैं गेहूँ, उसी से हमने जनरल बीज से हमने खेती की है। उसके लिए हमें किसी हाइब्रिड बीज की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारी आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड है, आयुर्वेदिक फंगीसाइड है और आयुर्वेदिक खाद दवा है और आयुर्वेदिक प्लांट ग्रोथ टॉनिक है, इन चारों में इतनी शक्ति है कि ये जनरल बीज को भी आपको जो है हाइब्रिड से बेहतर पैदावार दे सकती है। आपको इसके लिए उच्चतम क्वालिटी का बीज पे निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। आप जो घर में भी स्वयं तैयार बीज कर सकते हैं, और सरकार भी हमें जो है बराबर निर्देश देती है, सभी किसानों से अनुरोध करती है कि आप स्वयं से बीज तैयार करें। अलग अलग कृषि विश्वविद्यालय भी इसके लिए प्रोत्साहन देते हैं, और मेरा भी सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि आप स्वयं जो पैदावार करते हैं उसी से पैदावार आप कर सकते हैं, उसी से बीज तैयार करें और उसी से आप जो है पैदावार अपने बाकी फसलों का या आने वाली फसलों का करें। तो इसके लिए आप आयुर्वेदिक खेती को अपना सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक खेती एकमात्र ऐसी विधि है जिसके माध्यम से आप जनरल बीज पे भी जो बीज खुद जो उपजाते हैं, खुद जो राशन की दुकानों में भी जो अनाज जो प्राप्त करते हैं, उससे भी आप पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। हाइब्रिड बीज जितना आपको पैदावार देगी, वो आपको साधारण मूलतः जो जनरल बीज है उससे आपको पैदावार। इस बात को मैं बार बार दोहराता हूँ। इसके लिए किसानों को बीज के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, मैं सीधे तौर पे कहूँगा, ये एक बहुत बड़ा स्कैम भी है। क्यों? क्योंकि किसानों को आजकल नकली बीज मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ा किसानों की समस्या है, ये बहुत बड़ी घोटाला। सरकार इस पर तरह तरह से अंकुश लगाने की कोशिश करती है, भारत सरकार, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है ठीक से उन पर अंकुश लगाना, जिसके लिए जो है किसान परेशान होते हैं। फिर आप ही के पैसे से जो है वो दवा बीज कंपनियां जो है आपको इंश्योरेंस दे देती हैं, जीवन आपको बीमा करवा देती है तो जिसकी वजह से आपको लगता है कि भैया आपका फसल नहीं हुआ। लेकिन फसल अगर पैदावार आपकी नहीं होगी तो महंगाई बढ़ेगी। हमेशा याद रखें, महंगाई बढ़ने का मूलतः कारण होता है जब आपकी जो प्रोडक्शन जो है वो घटती है तो महंगाई बढ़ती है। तो प्रोडक्शन को अगर बराबर स्तर पर रखिएगा, जितनी ज़रूरत हो उतना ज़रूर होगा, तो फिर आपको महंगाई नहीं बढ़ेगी। और प्रोडक्शन का काला बाजारी भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ही जो है मैंने जो है हमने हमारी FSI की आयुर्वेदिक खेती में जो है इस तरीके को लॉन्च किया है कि हर मौसम, हर एक मिट्टी, हर फसल की खेती। मतलब आपको सालों भर आपको तेल मिलेगा, सरसों का तेल हो या किसी भी तेलहन का फसल हो, आप सालों भर उपजा सकते हैं। सालों भर आप दाल की दलहन की फसलें उपजा सकते हैं। सालों भर आप अनाज उपजा सकते हैं, चाहे गेहूँ हो, चावल हो या मक्का हो। आप मक्का सालों भर उपजाते हैं। इसके साथ साथ गेहूँ चावल भी है, वो भी आप सालों भर उपज सकते हैं, वो भी जनरल बीज से। आप सब्जियों की तरह तरह की सब्जियों की खेती सालों भर कर सकते हैं, तरह तरह के मसालों की खेती आप सालों भर कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से किसानों के पास इतनी अच्छी मात्रा में उत्पादन होगा कि महंगाई बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। और इस माध्यम से जो है सरकार भी महंगाई पर नियंत्रण पा सकेगी। और जो हर एक किसी को, कि आज भी हमारे देश का 10वां भाग, मतलब अगर 140 करोड़ में 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बिना भोजन के प्रतिदिन सो जाते हैं, और लगभग हमारे देश में लगभग 40 से 42 करोड़ ऐसे लोग हैं, या 50 करोड़ समझ लिए अनुमान, ऐसे लोग हैं जिनको साफ पानी प्राप्त नहीं होता है। तो ये जो हमारी आयुर्वेदिक खेती है, इसके माध्यम से अगर आपका हाई TDS वाटर भी के जोन में आप खेती करते हैं, तो भी ये हमारी आयुर्वेदिक जो दवाएं हैं उन वाटर को आपको रिसाइकिल कर देती है ज़मीन में जाने के बाद, और उसके जो आपको अपशिष्ट होते हैं उसको खत्म कर देती है। तो ये हमारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से जो बनी हुई दवाएं हैं, इसकी खासियत है। तो अभी आप इस वीडियो पे चूँकि देख रहे होंगे, और अभी मैं पूरा अभी आप देख रहे होंगे गूगल मैप पे ही जो है हमारा GPS मैप कैमरा के थ्रू जो है हमने लाइव लोकेशन दिखाया है अभी का जो प्रोडक्शन है, स्टेज बाय स्टेज हर एक डेट के हिसाब से। और मैं सभी किसानों से अनुरोध करूँगा कि वो भी आयुर्वेदिक खेती करें। और चाहे गेहूँ आपको जिस मौसम में लगाना हो आप लगा सकते हैं, सरसों आपको जिस मौसम में लगाना हो आप लगा सकते हैं, दाल की कोई भी फसल आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, कोई भी सब्जी आप किसी मौसम में लगा सकते हैं, कोई भी मसालों की खेती आप हर एक मौसम में कर सकते हैं, कोई भी फूल
फूल की खेती आप हर एक मौसम में कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आयुर्वेदिक खेती में ही संभव है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक खेती जो है, इसके माध्यम से आप हर एक प्रकार की फसल को हर एक प्रकार की मिट्टी पे, चाहे वो आपको काली मिट्टी, काली दोमट मिट्टी हो, बलुआही मिट्टी हो, पथरीली मिट्टी हो, बंजर भूमि जिसको कहते हैं, उसको भी हमारी आयुर्वेदिक खाद दवा जो है वो 24 घंटे में आपको उपजाऊ बनाने की क्षमता रखती है। जहाँ पर हमारी आयुर्वेदिक खाद दवा पड़ती है वहाँ पर 24 घंटे में आपको जो है उपजाऊपन आ जाता है। तो इस माध्यम से आप जो है हर एक फसल की खेती हर एक मिट्टी पर हर एक मौसम में कर सकते हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा, जो भी आयुर्वेदिक खेती करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में जो दिखाया गया है उसके माध्यम से तरीका, उसी माध्यम से कर सकते हैं। नहीं तो मुझसे सीधा जो मेरा नंबर, मोबाइल नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो वहाँ से आप सीधा मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर आप कंपनी के वेबसाइट पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए सभी किसानों को प्रोत्साहित करता हूँ, और चूँकि भारत सरकार भी चाहती है कि हर एक किसान समृद्ध हो, और ये तभी संभव होगा जब हर किसान सालों भर पैदावार करेगा। हर एक फसल का, हर एक अनाज का, जो भी उसकी ज़रूरत योग्य फसल है, अनाज है, जिससे उसको लगता है उसकी आमदनी बढ़ेगी, वो उपजा सकता है हर एक मौसम। अब किसी भी किसान को अब जब आयुर्वेदिक खेती आ गया है तो इस माध्यम से, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रॉप्स जो है, फसलों के स्थानांतरण जो तरीका है, जो क्रांति है, उसके माध्यम से, जो तकनीक है उसके माध्यम से अब कोई भी किसान खाली नहीं बैठेगा। उसको बैठने की ज़रूरत नहीं है, वो हर वक्त कोई ना कोई फसल लगा सकता है, कोई ना कोई चीज़ की खेती कर सकता है। जिस चीज़ का उसको पसंद हो, जिस चीज़ में उसको लगे पैदावार हो, उस चीज़ का वो अच्छे ढंग से, जिस चीज़ में उसको लगे आमदनी बढ़े, उस चीज़ का वो खेती करें, और इसके लिए आयुर्वेदिक खेती करें। और आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से वो हर एक मौसम में हर एक फसल प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए जो भी आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड हो गया, आयुर्वेदिक फंगीसाइड हो गया, आयुर्वेदिक हर्बिसाइड हो गया, या आयुर्वेदिक खाद हो गई, आयुर्वेदिक प्लांट्स को टॉनिक हो गई, यही 5 तरह की दवाएं जो है काफ़ी हैं आपको आयुर्वेदिक खेती करने के लिए। इसके लिए आपको अलग से गौमूत्र लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको देसी गाय रखने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको ड्रम में 15-20 दिन तक जो है वो क्या कहते हैं, कोई तरह का कोई खाद तैयार करने की ज़रूरत नहीं, उसको उबालना फिर 3 दिन तक जाके। किसानों के लिए बहुत झंझटिया होता है, बहुत झंझट का काम होता है, जिसके कारण किसान जो है, बहुत सारे किसान आज भी कर नहीं पा रहे हैं। और हमारे देश में लगभग 84 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी माध्यम से कृषि से जुड़े हुए हैं, जिनकी आय का स्रोत कहीं ना कहीं कृषि का कुछ भाग ज़रूर रहता है, कुछ भाग कृषि का ज़रूर रहता है। तो इस माध्यम से जो है, अगर वो लोग आयुर्वेदिक खेती करेंगे तो इस माध्यम से वो लोग जो है बहुत कम लागत में, बहुत कम बजट में जो है आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से हर एक फसल को प्राप्त कर सकते हैं, हर एक मौसम में प्राप्त कर सकते हैं, हर एक मिट्टी पर प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं बता दूं कि आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से जो है, और हमारी कोशिश है कि चूँकि यूक्रेन में और रशिया में जो युद्ध चल रहा है, रूस में जो युद्ध चल रहा है, उसका मूल कारण है क्योंकि रूस आपको बहुत बड़ा मार्केट है रासायनिक फर्टिलाइज़र का, रासायनिक उर्वरक का, और चूँकि उसी का जो भाग रहा है कभी यूक्रेन, वो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करने जा रहा था पूरी तरह से, जैविक खेती करने। और यूक्रेन को गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। तो वैसी कंडीशन में उसका बहुत बड़ा मार्केट ख़राब हो जाता है, और नाटो देश का वो मेंबर बनना चाह रहा था। तो ये समझिए कि बहुत सोच समझ करके जो है पूरे देश में जो आम जनता जिस तरह का सोचती है, उससे बहुत ऊपर की चीज़ है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। और चूँकि इसमें सभी का अपना स्वार्थ रहता है, और उसी स्वार्थ के माध्यम से हमारे राजनेता या विश्व के राजनेता काम करते हैं। उन्हें किसी भी विश्व के राजनेता को इस बात की जो है बहुत कम दरें होती, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि पूरे विश्व शांति के लिए, या फिर आपको जो है विश्व में सभी की समृद्धि के लिए काम कर सकें। सभी अपने स्वार्थ में हैं, और इस कारण से जो है ज़्यादातर जो लोग किसान के हित की रक्षा के बारे में नहीं सोचते हैं, उन्हें स्वयं के स्वार्थ के लिए सोचते हैं। तो लेकिन चूँकि हमें इस बात की खुशी है कि हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, कि हमारे देश में वो जहाँ दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं वहाँ उनका सम्मान होता है, क्योंकि वो सभी के हित के लिए काम करते हैं। और जो हमारे देश के ऊपर अहित करना चाहता है उन्हें उसी की भाषा में जवाब भी दिया जाता है। और मैं इस बात के साथ लोगों को कहना चाहूँगा कि भारत शुरुआत से ही दुनिया का, विश्व का मार्गदर्शन करता रहा है। और आज जब पूरी दुनिया भुखमरी के कगार पर धीरे धीरे जा रही है, जो है आज भुखमरी कगार पर धीरे धीरे जा रही है, क्योंकि आज सभी लोग हम लोग जानते हैं कि जो है आज पूरी दुनिया हमारी जो है आपस में ही जो है जिस तरह से अपनी सुरक्षा को लेकर के, या अपने जनता के हित के लिए जो है वो स्वयं कुछ नहीं कर पा रही है। आज अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर खेती नहीं होता है, जहाँ पे पानी की उपलब्धता नहीं है, और वहाँ पर भी आयुर्वेदिक खेती एक तरह से वरदान है। कारण यह है कि आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से जो है वहाँ पर भी आप अनाज की खेती हो सकती है बहुत कम पानी में, और फसलों की खेती हो सकती है, तरह तरह के फसलों की, सब्जियों की खेती हो सकती है। तो इस माध्यम से उस देश को भी समृद्ध बनाया जा सकता है। और हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की कोशिश है कि ग्लोबल साउथ का आवाज़ जो है भारत बनेगा, और यह बन भी रहा है। और आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से जो है पूरे ग्लोबल साउथ को समृद्ध बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसको की जाए आगे भी इसी माध्यम से। क्योंकि मैं भी पूरे देश में अलग अलग राज्यों में विजिट करता रहा हूँ, और जहाँ पर भी किसानों की समृद्धि के लिए सवाल उठता है, जैसे उड़ीसा में किसान सिर्फ और सिर्फ धान की खेती करते हैं, और फिर वहाँ पर
उन्हीं किसानों से जो टन का टन किसान, जो क्विंटल का क्विंटल जो किसान धान उपजाते हैं, उन्हीं से सरकार धान खरीद करके उन्हीं को वापस चावल बेच देती है। कहीं 25 किलो, कभी 30 किलो, इसी चावल पर राजनीति होती है। वहाँ के किसानों को समृद्ध बनाने की, वहाँ पे ज़मीनें हर किसान के पास 2 एकड़ 5 एकड़ लगभग ज़्यादातर किसानों के पास है, लेकिन इसके किसी के 25 एकड़ 30 एकड़ भी है। जब मैं उड़ीसा विजिट किया तो मैंने देखा कि वहाँ किसान समृद्ध बहुत आसानी से हो सकते हैं, ज़मीनें बहुत हैं, लेकिन सिर्फ धान पर ही निर्भर करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा बनाया गया है कि आप कुछ और खेती आपकी ज़मीन में हो ही नहीं सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, और इस कारण से वहाँ पे सब्जियों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मसालों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वहाँ पे सिर्फ चावल से रिलेटेड ही चीज़ें मिलती हैं, और गेहूँ का कुछ अता पता नहीं रहता है। बहुत मुश्किल से गेहूँ से संबंधित अनाज कुछ वहाँ पर गेहूँ से संबंधित भोजन कुछ वहाँ प्राप्त हो पाता है, या सब्जियाँ तरह तरह की मिल पाती। एक तरफ से होती है, एक तरफ जो उड़ीसा का एक साइड में आपको होता है तरह तरह की सब्जियों की खेती भी, अनाज की खेती भी, और एक साइड सिर्फ और सिर्फ धान होता है। ऐसी में लेकिन हमारी कोशिश है, और इसी पे वहाँ की राजनीति चलती है, लेकिन हमारी कोशिश है कि वहाँ पर भी जो है आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से मल्टी लेयर फार्मिंग किया जाए, इंटरक्रॉपिंग किया जाए। और चूँकि हमारी एक ही पेस्टिसाइड सभी प्रकार के पेस्ट को कंट्रोल करती है, तो एक ही खेत में अगर आप तरह तरह की फसल लगाते हैं, 1 एकड़ में आप तरह तरह की फसल लगाते हैं, तो एक ही पेस्टिसाइड से आपकी सारी फसलों की सुरक्षा हो जाएगी, एक ही फंगिसाइड से आपको सारी फसलों की सुरक्षा हो जाएगी, एक ही खाद से आपको सारी फसल में आपका काम हो जाएगा। और जो कि जिसकी वजह से आपको जो है एक साथ आप तरह तरह की फसल का उत्पादन कर पाएंगे, और जो है इसके माध्यम अच्छी मात्रा में आप आमदनी कमा सकेंगे। क्योंकि आप सिर्फ अगर अनाज की आप खेती करते हैं तो आपको 4 महीने इंतज़ार करना पड़ता है, 4-5 महीने इंतज़ार करना पड़ता है उसके फसल के पकने तक में। लेकिन चूँकि आप मल्टी लेयर आयुर्वेदिक फार्मिंग करते हैं, तो आप सब्जियां प्रतिदिन कुछ ना कुछ, या 4 दिन 5 दिन में आप कुछ ना कुछ उत्पादन कर सकते हैं। जो है उसमें फूल का अगर उत्पादन करते हैं तो फूल को मार्केट में, बाज़ारों में बेच सकते हैं, मसालों को बाज़ारों में लगातार बेच सकते हैं। तो इसके लिए आयुर्वेदिक खेती सर्वोत्तम विधि है, जिसके माध्यम से आप हर एक मिट्टी पे, हर एक मौसम में हर तरह की खेती कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात रखता हूँ, और मैं सभी किसानों से अनुरोध करूँगा कि वो जो विधि बताई गई है, आगे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, प्लस इस वीडियो मेरे बात को रखने के बाद भी आप इसको देखेंगे जो अलग अलग स्टेज में दिखाया गया है, और ये आगे भी दिखाया जाएगा। हमारी कोशिश है इस साल कुल मिलाकर के लगभग 50 से लगभग 100 फसलें ऐसे हों जो कि बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान होते हैं, और इसे हम लोग हर एक मौसम में, जो विपरीत खास तौर पे मौसम है, जैसे गेहूँ सर्दी में होता है, हमने अभी उसे गर्मी में लगाया है, और चूँकि ऐसे, और सर्दी का मौसम जब आएगा तब हम लोग धान लगाएंगे, और इसे सक्सेसफुली आपको करके दिखाएंगे। हमारी कोशिश है कि हम लोग लगभग 1 साल का हमने टारगेट रखा है कि लगभग 50 से 100 ऐसी जो बहुमूल्य फसल है, जिसका प्रतिदिन हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे जीरा प्रतिदिन घर में प्रयोग होता है, जो आपको जो गेहूँ प्रतिदिन घर में प्रयोग होता है, इसके चावल प्रतिदिन घर में प्रयोग होता है, दाल प्रतिदिन घर में प्रयोग होता है, तेल घर में प्रतिदिन प्रयोग होता है, ये मसाले घर में तरह तरह के मसाले, हल्दी हो गया, धनिया हो गया, इसके अलावा आपको मिर्च हो गई, ये सब आपको प्रतिदिन प्रयोग होता है। तो इन सभी की खेती आप हर एक मौसम सालों भर प्राप्त कर सकें, ताकि आपकी आमदनी भी हो और महंगाई भी कम। और सिर्फ यही एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप महंगाई कम कर सकते हैं। और मैं सभी किसानों से अनुरोध करूँगा, जो किसान इस बात का, या जो राजनेता इस बात का पक्ष रखते हैं कि MSP बढ़ा दीजिए, अनाजों की MSP या बाकी चीज़ों की MSP बढ़ा दीजिए, जिस कारण से जो है किसानों की आमदनी बढ़ेगी। देखिए, कोई भी सरकार, इतिहास जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, हमारे 15 अगस्त 1947 जब से भारत स्वतंत्र हुआ, तब जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, तब से लेकर के आज तक किसी भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, या NDA की हो, या भाजपा की हो, या सम्मिलित सरकार हो, सभी सरकार ने जब किसानों के जो अनाज है उसकी MSP बढ़ाई है, वो अपनी जेब से कभी नहीं दिए हैं। उन्होंने महंगाई भी उसी दर से बढ़ाई है। तो ये चीज़ अगर वो 40 में सरकार खरीदेगी तो आपको वो 80 में ही आपकी थाली तक पहुँचेगा। तो वो अपनी जेब से कभी नहीं देगी, और चूँकि सरकार अपनी जेब से दे भी नहीं सकती है, क्योंकि सरकार लाएगी तो लाएगी कहाँ से इतना पैसा। तो इसके लिए जो है सरकार को चूँकि एक्सपोर्ट भी करना रहता है, अपने यहाँ के लोगों को भी देना रहता है, उससे और गुड्स भी बनते हैं, अनाज से और भी चीज़ें बनती हैं, तो उससे प्रोसेसिंग भी उसकी होती है। तो इसलिए सरकार और आम जनता सभी के लिए सिर्फ एकमात्र विधि है जिसके माध्यम से आप जो है महंगाई को कम कर सकते हैं, वो है आयुर्वेदिक खेती, मल्टी लेयर आयुर्वेदिक फार्मिंग। इसके माध्यम से आप जो हैं सालों भर हर एक तरह की फसल को हर एक मिट्टी पर प्राप्त कर सकते हैं। और मैं सभी किसानों से अनुरोध करूँगा कि जो है वो आयुर्वेदिक खेती से जुड़ें, और जो भी हमारे विश्व नेता हैं उन सभी से अनुरोध करूंगा कि आयुर्वेदिक खेती को अपनाएं और अपने देश को, अपने समाज को समृद्ध बनाएं। और इसी के साथ मैं अपनी बात को रखता हूं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद मेरी बातों को सुनने के लिए। अगर मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो तो इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। आपका हार्दिक धन्यवाद। आपका सेवक सुमन सौरभ। हरे कृष्ण।
काम है ये समझा